एवरीवन, आप सभी को मेरा राधे राधे। सेल को कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल पढ़ रहे थे, उसमें हमारी नेक्स्ट हेडिंग है सेंट्रल स्टोम। इसमें देखते हैं द सेंट्रल स्टोम इज सजेस्टेड नियर द सेंटर ऑफ सेल क्लोज टू द न्यूक्लियस। इट कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। जो हमारे सेंट्रल स्टोम होता है वो कि सेंटर ऑफ द सेल होता है, जो कि इनक्लोज ऑफ न्यूक्लियस होता है। इसमें जो सेंट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड ऑफ ट्यूबुल्स एंड माइक्रोसोमल वेसल्स। इट इज़ ऑफ टू टाइप। जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो ट्यूबुल्स और माइक्रोसोमल वेसल्स के बने होते हैं और ये 2 टाइप्स के होते हैं। हमारे 2 टाइप थे, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं। राइबोसोम आर अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो राइबोसोम जो होते हैं हमारे वो अटैच होते हैं सरफेस पे, तो ये रफ होते हैं, मतलब ये खुदरे टाइप में होते हैं, जिनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम आर नॉट अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्मूथ प्लाज्मिक रेटिकुलम। जो राइबोसोम होते हैं वो जो सरफेस होता है उस पर अटैच नहीं होते हैं। ये जो इसका जो सरफेस होता है बिल्कुल ही स्मूथ होता है, इसीलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन दो सेल विच डिवाइडेड एंड प्रोड्यूस एंजाइम। जो न्यूक्लियस होता है वो हर सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि जो एंजाइम होते हैं उनको डिवाइड करने का काम करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारी राइबोसोम। राइबोसोम आर द स्ट्रक्चर विच आर कॉमनली कॉल्ड आ प्रोटीन फैक्ट्री। जो राइबोसोम होता है इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम्स की जो होती है उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है लाइसोसोम। लाइसोसोम इज़ द मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। जो हमारे लाइबोसोम्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कि डाइजेस्ट हमारे होते हैं एंजाइम, इनको प्रोड्यूस करते हैं। अब देखते हैं हमारा प्रोटोप्लाज्म। द कलरलेस मटेरियल कंपाइजिंग द लिविंग पार्ट ऑफ सेल इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स। जो हमारे प्रोटोप्लाज्म होते हैं इसमें कलरलेस मटेरियल होता है, जो कि सेल का ही एक लिविंग पार्ट होता है। इसके अंतर्गत हमारे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ थिक सोल्यूशन दैट फिल्स ईच सेल एंड इज इनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो थिक सोल्यूशन होता है, जो कि जो हमारी सेल होती है उसमें जो थिक पदार्थ टाइप में भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म ही कहते हैं। हमारा नेक्स्ट हेडिंग फिर से आती है न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस क्रोमेटिन थ्रेड बिकम द रोड शेप्ड एंड क्रोमोसोम जस्ट बिफोर द सेल डिवीज़न। जो हमारे जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो जो रॉड टाइप शेप के होते हैं और ये सेल डिवीज़न के जस्ट बिफोर ही प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारी लास्ट हेडिंग है वेसल्स। वेसल्स आर थिनी सेक दैट ट्रांसपोर्ट मटेरियल विद इन और आउटसाइड द सेल। जो वेसल्स होते हैं वो थिनी सैक होते हैं, जो कि सेल के आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।